सरकार की आमद मरहबा, सरवरे कौनैन रहमतुल्लिल आलमीन की विलादत का जश्न, विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज, नमाज फजर के बाद से फिजाएं दुरूद और सलाम से मुअत्तर, शहर शहर महफिल मिला, जलसे और जुलूसों की सूरत में आकाए दो जहां से अकीदत का इजहार किया जाएगा। कराची से खैबर तक आशिकाना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकारी और निजी इमारतें बरक़ई कुमकुमों से रोशन कर दी, मसाजिद पर चरागा। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छोटे शहर भी सज गए। भावलगर में आशिकाना मुस्तफा की रैली में गाड़ियों पर खाने काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल्स तवज्जो का मरकज बन गए। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। मुल्तान में ताजिरों ने 200 पाउंड वजनी केक काट कर खिलाया। ननकाना में शहरी रात गए तक बैजेस और झंडियों की खरीदारी में मसरूफ। भावलपुर के बाजारों में दिए रोशन। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की इमदाद पर पाबंदी की तजवीज़ भारी अक्सरियत से मुस्तरद कर दी गई। पाकिस्तान के साथ दिहाइयों के ताल्लुकात दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस्लामाबाद ने भारी कुर्बानियां दी। शीला जैक्सन की जानिब से तजवीज़ की भरपूर मुखालिफत, तजवीज़ 132 के मुकाबले 298 वोटों से मुस्तरद कर दी गई। पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। लाख बार कह चुके हैं कि किसी रिजीम चेंज की हिमायत नहीं करते। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान को एक बार फिर काबिल कदर शराकतदार मुल्क करार दे दिया। आर्मी चीफ की गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। लाहौर में सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास में सिपाही सलार को सिक्योरिटी सूरत हाल, बिजली, गैस चोरी और जखीरा अंदोजों में गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन पर ब्रीफिंग। कच्चे में ऑपरेशन के पेशरफ से भी आगाह किया गया। कमेटी को अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, कच्चे में ऑपरेशन और गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी पर भी ब्रीफिंग। डॉलर की स्मगलिंग और हवाला हुंडे के खिलाफ मुल्कीर एक्शन के समरात। एक माह के दौरान डॉलर की कदर में 40 रुपए की कमी आ गई। ओपन मार्केट में 288 और इंटरबैंक में कदर 287 रुपए 74 पैसे पर आ गई। रुपए की कदर में बेहतरी के बाद पेट्रोल भी सस्ता होने का इम्कान। 1 अक्टूबर को कीमत 5 से 19 रुपए फी लीटर तक कम होने की तवक्को पैदा हो गई। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और चीन से फाइनेंसिंग और सऊदीया से उधार तेल लेने की दरखास्त कर दी। मईशत बहाल और एतमाद बढ़ रहा है। महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर 1.5 माह के दरामदाद के बराबर हो गए। निगरान वज़ीर ख़जाना का दावा। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। डॉलर की ग्रे मार्केट अब नहीं चलेगी। शमशाद अख्तर की सेनेट कायमा कमेटी खजाना में ब्रीफिंग। फैज़ाबाद धरना केस में वफाकी हुकूमत, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरसानी दरखास्तें वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। सब इतने डरे हुए क्यों हैं? हुकूमत नजरसानी वापस ले रही है तो अमल दरामद का क्या होगा? बताएं, मुआहदे पर दस्तखत करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं या नहीं? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। फैसले में दी गई 17 हिदायत पर अमल से सही समत में चलेंगी। अटॉर्नी जनरल का जवाब। दरखास्तें वापस लेने की वजूहात तो बताएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 27 अक्टूबर तक फरीकैन से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। समात 1 नवंबर तक मुलतवी। मट्टी पाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस धरने के बाद कई और वाकयात सामने आए। उस वक्त फैसले पर अमल हो जाता तो बाद में संगीन वाकयात ना होते। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अदालती वक्त जाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। अब सब आकर कह रही हैं कि दरखास्तें वापस लेनी है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर क्यों ना जुर्माना किया जाए? बड़ी दिलचस्प बात है, जिन्हें नजरसानी दायर करना चाहिए थी उन्होंने नहीं की। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 12 मई को लोग मरे, क्या उस पर भी मट्टी डाल दें? 12 मई जैसे वाकयात से सबक नहीं सीखा? चीफ जस्टिस का सवाल। धरना केस अहम मामला है, देखा जाएगा इसे बराह रास्त नशर किया जाए या नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के हामी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई झोल तस्लीम करने से इनकार। धरने का मकसद नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता बंद करना था। वही लोग मुलविस हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू की थी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को कैद किया गया। इलेक्शन में PTI को कामयाब कराया गया। साबिक वज़ीर दिफा का दावा। जिना हाउस हमला केस समेत 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ। प्रोसिक्यूशन ने JIT की जानिब से भिजवाए गए 11 मुकदमात के चलान इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जमा करा दिए। PTI चेयरमैन उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, खतीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर मुलजिम तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के जिम्मेदार करार।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर सामने आ गया। पसंद नापसंद की बुनियाद पर जमातों को दीवार से नहीं लगाना चाहिए। जलाओ घिराव करने वालों को अब तक सजा क्यों नहीं मिली? डॉन न्यूज से खुसूसी इंटरव्यू में सवाल। तफसीली इंटरव्यू इतवार की रात 11:05 पर नशर होगा। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में बिजली की अदम फरहमी पर शहरियों को तवील धरना, खवातीन और बच्चों समेत मकीन सड़क पर ही दरिया बिछा कर बैठ गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कनेक्शन काटने की वजह वाजिबात की अदम अदायगी करार दे दी। पंजाब में आज शोबे चश्म से मुतासरीन की तादाद 86,000 से तजावुज कर गई। वबा के बाइस सरकारी और निजी स्कूल बंद, पीर को दोबारा खुलेंगे। मुतासरा बच्चों को स्कूल में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। असातिज़ा बच्चों की आंखें चेक करने के इंतजाम करें। लापता अफराद से मुतालिक बिल की गुमशुदगी पर कायम कमेटी बराए दाखिला ने वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर को तलब कर लिया। बिल जून 2022 में कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुआ। 21 जून 2022 को वज़ीर आज़म हाउस भिजवाया गया। 15 माह बाद भी बिल का किसी को इल्म नहीं। पूछने पर कहा गया बड़े घरों से नहीं पूछा जा सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दावा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज मासूम शहरियों को इंसानी ढाल बना रही है। पैलेट गन से मासूम बच्चे निशाना बनाए जा रहे हैं। कश्मीरी खातून शाइस्ता सैफी ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास में मोदी सरकार का मकरूह चेहरा दुनिया को दिखा दिया। मकबूजा कश्मीर का होलोकास्ट बंद कराने का मुतालबा। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात काबू से बाहर, मुश्तल कबाइलियों का वज़ीर आला के घर पर धावा। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और फायरिंग। सरकारी खजाने पर बोझ बनने वाली कौमी एयरलाइन से जान छुड़ाने की तैयारियां तेज। निजकारी कमीशन ने पीआईए को किसी भी नए मुआहदे से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक पीआईए की फरोख्त का अमल आइंदा साल फरवरी तक मुकम्मल करने का हदफ तय कर लिया गया। लाहौर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो गया। महफूज सफर के लिए पुलिस ने अचानक नाकाबंदी की हिकमत अमली बना ली। छुप छपाकर सड़कों पर निकलने वाले जुर्माने बढ़ने लगे। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने स्मॉग की रोकथाम के लिए सर्दियां शुरू होने से पहले ही डंडा उठा लिया। महकमा माहौलियात की टीमों के साथ मुख्तलिफ मकामात पर नाके, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। बढ़ती महंगाई ने पेशावर में सुबह का नाश्ता भी दुश्वार कर दिया। अंडा पराठा चाय का बिल 60 रुपए हो गया। रिवायती होटलों पर रश गायब। भारत में वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान का पहला वार्म अप मैच हैदराबाद दक्कन में आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस कर ली। हसन अली की बॉलिंग और बाबर आजम की बैटिंग के लिए भरपूर प्रैक्टिस।